प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में बताने वाला हूं, ऐसी खबर आपको बताने वाला हूं जिसको सुनकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, अयोध्या के एक साधु की बड़ी भविष्यवाणी, और ये भविष्यवाणी यकीनन मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं इस भविष्यवाणी के सामने आने के बाद भक्तों के पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में इस समय एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, एक जानकारी काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है जिसने पूरे भक्तों में अफरा तफरी पैदा कर दिया है। दोस्तों, क्या है जानकारी और क्या है साधु महाराज की बड़ी भविष्यवाणी? अयोध्या का एक बुजुर्ग साधु महाराज ने कौन सी भविष्यवाणी किया एक मौलाना के सामने, जिसके बाद ये भविष्यवाणी लगातार वायरल हो रहा है, वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और भविष्यवाणी ने भक्तों में परेशानी पैदा कर दिया है। तो दोस्तों, मुसलमानों के लिए यकीनन बड़ी खुशखबरी साबित होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों, लेखक और जो मौलाना के सामने ये भविष्यवाणी की गई, उन्होंने इसको अपने ज़बाने हाल से लोगों के सामने रखा। दोस्तों, उन्होंने जो जानकारी दिया उसके मुताबिक वो अपने 3-4 लोगों के साथ सफ़र में थे और ये सफ़र ट्रेन का सफ़र था। दोस्तों, वो बताते हैं आगे कि जिस ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे वो ऐसी गाड़ी थी कि जिस स्टेशन पे वो गाड़ी रुकती थी, गाड़ी के रुकते ही बत्ती गुल हो जाता था, यानी अंधेरा छा जाता था। फिर गाड़ी स्टार्ट होता तो फिर रोशनी चारों तरफ फैल जाता, फिर बिजली वहाँ पर आ जाती थी। दोस्तों, लोग काफ़ी परेशान भी थे, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं था, गाड़ी नहीं था उस समय, तो उसी पे सवार थे। सीट भी कंफर्म था, पहले से बुक था, तो अब दूसरा चारा भी नहीं था। बहरकैफ वहाँ सफ़र जारी हो रहा था। कई स्टेशन आते गए, पीछे छूटते गए। उसके बाद दोस्तों, एक ऐसा भी स्टेशन आया जहाँ पर गाड़ी रुकती है और गाड़ी रुकते ही मामूल के मुताबिक बिजली चली जाती है, अंधेरा सा छा जाता है। लेकिन वह मौलाना बताते हैं कि जैसे ही गाड़ी रुकी, अंधेरा छाया, उनको ऐसा लगा कि इस बोगी के अंदर लगभग 20-25 लोग घुस आए हैं। दोस्तों, गाड़ी जैसे ही खुली तो वो बताते हैं कि वो स्टेशन कोई और नहीं बल्कि वो स्टेशन उत्तर प्रदेश का फैजाबाद का अयोध्या स्टेशन था। जी हाँ दोस्तों, और उसी स्टेशन से 20-25 के तादाद में साधु महाराज उस बोगी में घुस आए थे। दोस्तों, इधर मौलाना बताते हैं कि मैं अपनी सीट पर लेटा हुआ था, सोया हुआ था, और मेरे ही सामने एक 80-85 साल के एक बुज़ुर्ग साधु महाराज आकर खड़े हो जाते हैं। जब वो खड़े हो जाते हैं, वो मौलाना जो लेटे हुए रहते हैं वो उठकर अपनी सीट से बैठ जाते हैं और वो साधु से ये कहते हैं कि बाबा, आप मेरी सीट पर सो जाइए या लेट जाइए, मैं बहुत देरी से आराम कर चुका हूँ, आप अब आराम करिए। लेकिन वो साधु ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों, बार बार मौलाना साहब यही इसरार करते रहते हैं कि बाबा, ये अच्छा नहीं लगता है कि आप इतने ज़ईफ़ हैं और आपके सामने आप खड़े हैं और मैं यहाँ पर बैठा रहूँ। दोस्तों, बार बार मना करते रहे, बार बार मना करते रहते हैं। ये भी इसरार करते रहते हैं कि आप लेट जाइए, मेरी सीट पर लेट जाइए, और साधु ये कहते रहता है कि नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, लास्ट में वो मौलाना ये कहते हैं कि अगर आप नहीं लेटेंगे तो मैं भी नहीं लेटूंगा, मैं भी आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ। तो ये साधु काफ़ी आश्चर्य के साथ ये पूछता है, ये ऐसा क्यों?
वो कहते हैं कि देखिए आप इतने बुजुर्ग हैं, आपके सामने मैं इस तरीके से बैठ लेटा रहूं और आप खड़े रहें, तो ये मुझे सिखाया नहीं गया है, हमारे अदब के ये खिलाफ है। तो आप मेरी सीट पर सो जाइए, वरना मैं भी खड़ा हो जाऊंगा आपके साथ। बहरकैफ दोस्तों, जब ये बात वो साधु सुनता है तो उस मौलाना साहब से काफ़ी मुतासिर होता है, और फिर आखिरकार वो साधु महाराज उस मौलाना साहब के सीट पर आराम फरमाने लगते हैं। दोस्तों, सफ़र आगे बढ़ता रहता है, कुछ घंटे बीत जाते हैं सफ़र के दरमियान, और फिर आधी रात के करीब में चाय वाला, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन के सफ़र में चाय और दूसरे खाने पीने के सामान बिकने आने लगता है। दोस्तों, इसी तरीके के कई तरह के सामान आते रहे, और इसी दरमियान वक्त नमाज के लिए भी हो गया। वहीं पर वो मौलाना बताते हैं कि वहीं पर वो अज़ान देते हैं और फिर अपने साथियों के साथ वो नमाज अदा करते हैं। बहुत ही इत्मीनान के साथ वहाँ पर नमाज अदा करते हैं, और नमाज अदा करने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद एक चाय वाला आता है, जिस पर वो मौलाना साहब कहते हैं कि चाय आप हमें भी दे दो, और जितने लोग यहाँ पर हैं, यानी उन साधुओं की टोली में जितने 25-26 लोग रहते हैं, सबके बारे में इशारा करते हैं कि सबको चाय दे दो। दोस्तों, मौलाना साहब के साथ जितने लोग रहते हैं सब ने चाय ले लिया। वो बूढ़ा बुजुर्ग साधु जो 80-85 साल के बताए जाते हैं, उन्होंने भी चाय ले लिया, लेकिन जो और दूसरे साधु थे उन्होंने चाय लेने से मना कर दिया। इस पर फिर वो साधु महाराज ने उन लोगों को इशारा किया, और जैसे ही इन लोगों को इशारा किया कि सारे लोगों ने चाय ले लिया, और चाय लेने के बाद दोस्तों वो चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद दोस्तों वो साधु महाराज इस मौलाना साहब के व्यवहार से और उन मुसलमान भाइयों के व्यवहार से इतना मुतासिर होता है, इतना मुतासिर होता है कि वो मौलाना साहब को उस गाड़ी के बोगी के दूसरी तरफ, खाली तरफ बुलाते हैं, और बुलाने के बाद ये उनसे कहते हैं कि मुझे अब ये लगने लगा है कि वो बात अब सही होकर ही रहेगी। इस पर मौलाना साहब कहते हैं कि बाबा, कौन सी बात है जो अब सही होकर रहेगी? इस पर वो साधु महाराज कहते हैं कि बेटा, अभी पूरी बात बताने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि अब वो घड़ी आ गया है जब ये बात जो पहले बताई गई है वो सही होकर ही रहेगी। इस पर मौलाना साहब कहते हैं कि बाबा, मुझे तो दूसरी तरफ जाना है, लेकिन तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे ये बात नहीं बता देंगे कि वो कौन सी बात है जिसका पूरा होने का वक्त आ गया है। इस पर वो साधु महाराज उस मौलाना साहब से सिर्फ इतना कहते हैं कि बेटा, तुम अपने कौम को ये पैगाम दे दो कि वो हमसे अखबार देखकर और अखबार की खबरें पढ़कर हम लोगों से व्यवहार करना, हम लोगों के साथ बर्ताव करना छोड़ दे, बल्कि उनसे कह दो, ये पैगाम दे दो कि वो कुरान पढ़कर हम लोगों के साथ व्यवहार करे। दोस्तों, इतना सुनना था कि मौलाना साहब सन्न रह गए, बात भी समझ गए, और उन्होंने ये मन ही मन बता लिया और ये समझा दिया लोगों को, और दूसरे लोगों को वो बताने लगे कि दोस्तों, हम लोगों को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो किरदार बतलाया है, और जिस किरदार की वजह से एक साधु महाराज मुतासिर हो गया और ये पैगाम देने को कहा कि तुम अपने कौम से कह दो कि पेपर पढ़ के गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार ना करे, बल्कि कुरान पढ़े, और कुरान में गैर मुस्लिमों के साथ किस तरीके का व्यवहार करने को कहा गया है, इंसानों के साथ किस तरीके का बर्ताव करने को कहा गया है, उसी तरीके से आप बर्ताव करें। दोस्तों, दुनिया में इस्लाम आज काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, फूल रहा है, हर तरफ जा रहा है, और जितना भी मुसलमानों को सताया जा रहा है, सताने के बावजूद इस्लाम ही वो मजहब है जो सबसे तेज़ी के साथ फैल रहा है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज नहीं तो कल पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद व बाला हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों, हम लोगों को उन साधु महाराज की भविष्यवाणी और उस बात को ये समझना होगा कि अगर आप अपने किरदार को अच्छा रखेंगे, तब आगे
वाले को आप अपने धर्म और अपने ऊपर मुतासिर कर सकोगे। इसलिए दोस्तों कुरान की बातों को सेलेक्ट करो, दुनियादारी की बातों को डिलीट करो। दोस्तों आप भी कुरान के पैगाम को आम करें, कुरान पर खुद अमल करें और उसी के मुताबिक काम करें। दीन दुनिया दोनों कामयाब हो।